Hello Bachcha Party, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. I am Javed Akhtar. Today we are going to discuss career option. हम आज वीडियो उन बच्चों के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं जो क्लास 12 के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि उसे आगे अब क्या करना है। तो हम वही चीज़ टॉपिक लिखे व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12, मतलब कि उसे क्या करना है क्लास 12 के बाद। तो सबसे पहले एक लाइन हम जो स्टार पॉइंट दे के लिखे ये है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेट योर गोल, मतलब कि आपको सबसे पहले अपने गोल को सेट करना है। बिना गोल सेट किए आप आगे पढ़ते जाएंगे आपका एंड में रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये तय करना होता है कि हम जो भी रास्ते पे निकल रहे हैं वो हमें जाना कहाँ पे है, वो हम सबसे पहले तय करते, तभी हम कोई भी रास्ता को चूज करते। तो उसी तरीके से हमें अपने लाइफ के जर्नी को आगे चलने के लिए हमें अपने गोल को पहले चूज करना पड़ेगा और अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। विदाउट सेटिंग आवर गोल वी हैव नथिंग डू, मतलब कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने गोल को सेट किए बिना। वैसे ही हो जाएगा कि हम चल रहे अंतिम में रिजल्ट एट द एंड कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अब आपको बता दें कि आफ्टर 12 हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हम आर्ट्स को चूज करें, कॉमर्स चूज करें और साइंस। तो हम ये बता दें उन बच्चों के लिए जो आपने 11th-12th में आर्ट्स पढ़ा होगा उसके लिए, जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा, जिन्होंने साइंस लिया होगा उसके लिए। तो 12th के बाद आपका फुल्ली तरीके से सारी चीज़ चेंज हो जाती है। अगर आप आर्ट्स लिए तो आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स लिए तो कॉमर्स रख सकते हैं, अगर कॉमर्स वाले चाहे तो आर्ट्स ले सकते हैं, साइंस वाले चाहे तो आर्ट्स ले सकते हैं। तो हम ये बता दें कि इसके ऊपर आपके वीडियो हम दे रहे हैं बना के कि आर्ट्स से हम क्या क्या करियर ऑप्शन है हमारे पास, आर्ट्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉमर्स से क्या कर सकते हैं और साइंस से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका भी बहुत ब्रॉड एरिया है आर्ट्स का। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर हम आर्ट्स लिए हैं तो हम ग्रेजुएशन फाइनल करके एक प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं IAS, IPS और IFS। IAS होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ये हमारा प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं आर्ट्स पे। ये हमारा आर्ट्स से जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते तब हम ये एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, हम इससे कर सकते हैं जर्नलिज्म जो होता है पत्रकारिता। फिर है हमारा थर्ड फैशन डिज़ाइनर डिप्लोमा, हम इससे कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर वाले कोर्स कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा मैनेजर बिजनेसमैन, हम इससे मैनेजर भी बन सकते हैं, बिजनेस अपना कर सकते हैं स्टैब्लिश। और हम कर सकते हैं इससे LLB LLM कर सकते हैं। और हमारा जो एक 7th नंबर में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये हमने रेड कलर से इसे बॉक्स में बंद किया, ये फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा। ये हम लैंग्वेज के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे कि नॉलेज फॉरेन लैंग्वेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। हमारा जो 8th है ये DLED, इसे हम कहते हैं टीचर, मतलब कि अगर आप चाहते हैं तो 6th क्लास तक के बच्चे को आप DLED करके टीचर बन जाइए और आपको सरकारी जॉब लग जाएंगी, अच्छे से एग्ज़ाम निकालिए और टीचर बन जाइए। फिर आपको BBA आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉमर्स में आपको क्या क्या स्कोप है, कॉमर्स से आप कर सकते हैं CA फाउंडेशन, CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन, CS होता है कंपनी सिक्योरिटी फाउंडेशन। आप CA इससे कर सकते हैं कॉमर्स से, B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं और देन फिर टीचर बन सकते हैं। फिर आप कॉमर्स से LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं और कर सकते हैं आप बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, इसमें कर सकते हैं कॉमर्स से। फिर आप कर सकते हैं इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा, सॉफ्टवेयर जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं आप इससे, और आप इससे इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाले सर्विस में जा सकते हैं। अब फाइनली जो हमारा साइंस वाले बच्चे बचते हैं उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, करियर ऑप्शन साइंस से आप क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए साइंस में 2 चीज़ होते हैं, या तो PCM होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं, या तो PCB होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले PCM वाले बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं कि उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो सबसे पहले बता दें कि वो NDA जो एक प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं, NDA होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इससे आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। आप HM होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी कर सकते हैं, BTech इंजीनियरिंग कर सकते हैं, IIT JEE मेंस एग्ज़ाम निकाल के आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब हम बताने के लिए जा रहे हैं कि PCB वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है, करियर ऑप्शन क्या क्या है PCB वाले के लिए। तो PCB वाले स्टूडेंट जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, तो वो नीट निकाल सकते हैं, नीट जो होते हैं मेडिकल वाले एग्ज़ाम वो कर सकते हैं, BAMS, उसके बाद फिर वो MD कर सकते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। फिर वो B फार्मा कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BSc बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी
और फिर ये देन उसके बाद एमएससी, एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। और फिर ये स्टूडेंट एमएससी कर सकते हैं, बायोटेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए करियर ऑप्शन था आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए। अब हम कुछ और चीज़ बताएंगे इसके अलावा और भी करियर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, वो सारी चीज़ों को हम बताएंगे। यस बच्चे लोग, तो आपको हम बताने के लिए अब जा रहे हैं कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्स क्या होते हैं। इसके बारे में कंप्लीट हम नॉलेज आपको देंगे कि फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्स क्या होता है। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स से हम टूरिस्ट गाइड कर सकते हैं, टीचर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बन सकते हैं, वर्क इन एमएनसीज मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज में हम काम कर सकते हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज क्या होते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो हाई रैंकिंग लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो हम आपको बता दें। जैसे पहले में आपका चाइनीज़ आते हैं, चाइनीज़ इसके ज़्यादा प्लेसमेंट है। दूसरे नंबर पे आपके जैपनीज़ आते हैं, जैपनीज़। थर्ड नंबर पे आपके कोरियन, उसके बाद आपके जर्मन है, जर्मन। फिफ्थ आपके स्पेनिश हो गए। एंड इस तरीके से बहुत सारे लैंग्वेज है फॉरेन लैंग्वेज में आते हैं और ये सारे लैंग्वेज के बहुत डिमांड है, बहुत सारे क्रेज़ है। लेकिन आपको चाइनीज़ और जैपनीज़ को आपको बता दें कि अभी इसके सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। अगर आप ये सब लैंग्वेज कर लेते हो, लैंग्वेज कोर्स कर लेते हो, तो आप अगर डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर को जो सैलरी होते हैं उसके बराबर आप सैलरी कमा सकते हो और आपकी लग्जरियस ज़िंदगी इससे आप काट सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बोरिंग वाली चीज़ नहीं, ये मज़े मज़े में आप सीख सकते हो। ये ज़्यादा कोई घबराहट वाली चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ आसान होती और ये बहुत इंटरेस्टिंग होती। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप 12th के बाद ये कर सकते हो कि अगर आपको जल्दी कहीं पे नौकरी लेनी है तो आपको एक चीज़ और हम बता दें कि फॉरेन लैंग्वेज के साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो। अगर फॉरेन लैंग्वेज के साथ आप फॉरेन लैंग्वेज प्लस फॉरेन लैंग्वेज प्लस आप अगर टेक्निकल टेक्निकल डिग्री आप कहीं से कर ले रहे हो। टेक्निकल डिग्री का मतलब हम बताते हैं आपको क्या होता है। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के साथ अगर टेक्निकल कोर्स आप कुछ कर ले रहे हो तो आपको ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। टेक्निकल कोर्स में जैसे आपका क्या क्या आता है वो हम सारी चीज़ें आपको कंप्लीट ये सारी चीज़ बता देते हैं। टेक्निकल में आप क्या आते हैं, जैसे बीटेक आते हैं, उसके बाद आपकी डिप्लोमा आते हैं, डिप्लोमा हो गए, उसके बाद आपके हो गए पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक। तो ये सारी चीज़ आपके आते हैं टेक्निकल डिग्री में। तो आप अगर फॉरेन लैंग्वेज के साथ टेक्निकल डिग्री कर लेते हो, बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया और सारे इंजीनियरिंग वाले जितने भी कोर्स होते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि चाइना और जापान में यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर का डिमांड होता है। तो ये आप फॉरेन लैंग्वेज के साथ अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज के साथ अगर आप इंजीनियरिंग कर ले रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपके जो मिनिमम सैलरी होंगे वो 2 लाख प्लस होंगे। ये आपको सारी चीज़ काट के आपके 2 लाख प्लस होंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप टेक्निकल डिग्री कर ले रहे हो फॉरेन लैंग्वेज के साथ। और अगर आप टेक्निकल डिग्री किए हुए हो तो आपको एक चीज़ हम सजेस्ट करेंगे कि आप फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर लो और ये आपके लिए ताकि बहुत फ़ायदे हो जाए। और देखिए, आप 12th कर चुके हैं तो आपको ये किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ना कुछ भी नहीं है। आपको जो मन करे अपने शिद्दत से, एकदम चाहत से, जो भी चीज़ मन करे वही चीज़ पढ़ना है। कोई भी चीज़ किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कि आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। आपको जो मन करे वही लेना है और जो भी चीज़ लेना है एकदम दिल से, शिद्दत से पढ़ना है। किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में आके आपको नहीं लेना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको किस तरीके से जीना वो आप बेटर जानते। आपकी ज़िंदगी को कोई संवार नहीं सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है पूरी ज़िंदगी। आपको जो चीज़ आप अभी डिसाइड करोगे वो पूरी ज़िंदगी आपको रखना है। आप अगर अच्छी चीज़ कर लोगे तो आपको ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी आपको आराम रहेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आपको पूरी ज़िंदगी उसके लिए कोसना पड़ेगा। आप किसी को नहीं ब्लेम कर सकते। इसलिए आप खुद समझदार हो कि किस तरीके से आपको। लेकिन सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं आपको 10th क्लास के जो एग्ज़ाम दिए 11th में गए उसके लिए भी है कि सबसे पहले आप गोल को अपना टारगेट करो, कि अपना गोल को फिक्स करो कि क्या आपको करना है। बिना गोल को सेट किया आप कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर गोल को सेट नहीं किए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आप करते रहेंगे लेकिन एट द एंड मोमेंट पे रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि आप अपना गोल को सेट ही नहीं किए थे।
तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जहाँ भी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में जाके